तो आज हम बात करेंगे स्टिमुलस जनरलाइजेशन के बारे में। जब कोई व्यक्ति एक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है, यानी कि वो एक स्टिमुलस के लिए वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, तो वह उससे मिलते जुलते अन्य स्टिमुलस के लिए भी वैसा ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। आइए जानते हैं कैसे। वॉटसन एंड ब्रेनर ने एक एल्बर्ट नाम के बच्चे पर एक प्रयोग किया। उस बच्चे के सामने चूहा लाया गया, जिसको देखकर वह खेलना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद जब उसके सामने चूहा लाया गया तो एक बहुत तेज की आवाज़ की गई, जिससे वह डर गया। कुछ टाइम तक ऐसे ही किया जाता रहा। उसके सामने चूहा लेकर आते थे और बहुत तेज की आवाज़ की जाती थी, जिससे वह डर जाता था। कुछ प्रयासों के बाद यह देखा गया कि जैसे उसके सामने चूहा लाया जाता था, बिना आवाज़ किए ही वह चूहे को देखकर ही डर से रोना शुरू कर देता था। यानी कि जो डर उसे आवाज़ की वजह से लगता था, अब वो डर उसे चूहे से भी लगने लगे। और सिर्फ चूहे से नहीं, चूहे से मिलती हुई चीज़ें जैसे कि सफ़ेद खरगोश, फरी जैकेट्स, उनसे भी उसने डरना शुरू कर दिया। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, जो डर उसे पहले आवाज़ की वजह से लगता था, यानी कि वो स्वाभाविक था। किसी तेज़ आवाज़ होगी तो बच्चे का डरना स्वाभाविक है। अब उसकी कंडीशनिंग की गई किससे? चूहे से। यानी कि जो डर पहले उसे आवाज़ से लगता था, अब वो डर उसे चूहे से लगने लगे, यानी कि उसकी कंडीशनिंग हो गई। उसने एक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सीख लिया। अब वह वही अनुक्रिया उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी करने लगा, यानी कि अब वो व्हाइट खरगोश से भी डरने लगा। वो जितनी भी फरी जैकेट्स होती थी, उसने उनसे भी डरना शुरू कर दिया। ऐसे ही अगर एक टीचर का व्यवहार बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो बच्चा ये जनरलाइज कर लेता है कि ये टीचर भी अच्छी नहीं है, और जो इसका पढ़ाया हुआ है वो भी अच्छा नहीं है, इवन जो उसके सहयोगी टीचर है वो भी अच्छा नहीं है, तो अच्छे नहीं है। वो बच्चा उस पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। लेकिन एक टीचर का व्यवहार बहुत सॉफ्ट होता है, वो मृदुभाषी होती है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, तो बच्चा उससे पढ़ना चाहता है, उसका जो भी सिखाया हुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। तो ये होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन।